शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भिंड जिले के लाहर में हूं और लाहर में आज कांग्रेस ने एक जंगी प्रदर्शन रखा है। कांग्रेस का आरोप है कि जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दमन कर रही है, जुल्म कर रही है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के घर की जिस तरह से नियुक्ति की गई उनके मकान की, और ये कहा गया कि इनका इंक्रोचमेंट है लगभग 30 से 40 साल पुराने मकान को। इसके बाद में तमाम सारे और बहुत सारे ये आरोप लगाए गए हैं कि जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुल्म हो रहा है, झूठे मुकदमे हो रहे हैं। टीआई से लेकर कलेक्टर तक लगातार कांग्रेस के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और ये दबाव बनाया जा रहा है कि या तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं या फिर आप पर झूठे मुकदमे होंगे। आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज बड़े बड़े नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हों, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी हों, ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम सारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, अपने अशोक सिंह जी, ये तमाम सारे लोग आज एक मंच पर हुए। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये संकल्प लिया गया है कि जिन सरकारी अधिकारियों को तनख्वाह सरकार के खजाने से मिलती है और यदि वे नियम विरुद्ध काम करते हैं, यदि वो सत्तारूढ़ दल के कहने पर काम करते हैं, तो अब उनके खिलाफ शिकायत करने का काम स्वयं दिग्विजय सिंह जी करेंगे। हर जगह, हर जिले में आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी आह्वान कर दिया है, हर जिले में जहाँ भी कार्यकर्ताओं पर जुल्म और ज्यादती होगी वहाँ पार्टी संगठन पूरी वहाँ पहुँचेगा, वहाँ पहले थाने में शिकायत कराएंगे और कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर निकल कर ये आई है कि आज डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंच पर जब माइक संभाला तो उनका गला रुंधा हुआ था, आंखों में आंसू थे और उनका कहना था कि मेरे ऊपर जुल्म जास्ती हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन कांग्रेस के आम कार्यकर्ता पर जब जास्ती होती है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनका परिवार जब परेशान होता है तो मेरा दिल भर आता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें एक अंतर्देशीय डाक से एक पत्र मिला है और जिसमें उनसे कहा गया था कि गोविंद सिंह जी अब तेरी मौत करीब है, या तो अधिकारियों की शिकायत करना बंद कर दे वरना बहुत जल्दी तुम्हारे मार दिया जाएगा, हत्या होगी। ये पूरा पत्र जब उन्होंने आज पढ़कर सुनाया तो कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्तेजित थे। मैं इस पूरे जो आज का जो जलसा हुआ है, आज का जो जंगी प्रदर्शन हुआ है, उस पर डिटेल खबर कल दूंगा। आज मैं आपको डॉक्टर गोविंद सिंह जी का वो पूरा भाषण सुना रहा हूँ, जिस भाषण को लेकर उन्होंने ये कहा है कि किस तरह टीआई से लेकर कलेक्टर तक लगातार झूठे मुकदमे बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी हत्या के लिए पत्र आया है और वो जो गोविंद सिंह जी का गला रुदा है, इसे देख के जो कार्यकर्ता भावुक हुए हैं, ये मैं आज आपको दिखाता हूँ। कल मैं आपको इस पूरे जंगी प्रदर्शन पर हर नेता की बात सुनाऊंगा, किस तरह नेता नाराज थे। लाहौर में बनाई है, इनको मुझे बनाया, एसपी ने वादा किया, लेकिन ये कायर बुजदिल एसपी नाम का कृष्ण पर पैदा होने वाला यादव नहीं है। ये कलंक है भिंड जिले के लिए। इसलिए कम से कम छोटे मोटे मिला के हमारे 19 कार्यकर्ता जाति जनजाति के चुनाव के दिन पीटा मारा, हम सब लोग बैठे तो रिपोर्ट लिख ली, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। 307 के अपराधी अनुसूचित जाति के ग्राम छेदी में मारा पीटा गया, 307 आज तक 6 महीने हो गए। हमने जब विधानसभा पर लगाया 3,00,000 के इनाम हो गई, लेकिन आज दफ्तर में बैठ के ज्ञापन देते काम कर रहे, न सस्पेंड है न गिरफ्तारी है। ये सरकार है, इसको सरकार कहेंगे, हमारे आपकी सेवा करेंगे। सेवक नहीं है, ये लुटेरी सरकार है, हम लोगों को लूटने वाली है। भिंड के एसपी और कलेक्टर दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, विधायकों के नौकर बन के काम कर रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। और एसपी साहब और दोनों कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी, मैं कहना चाहता हूँ, हमें ईडी ने नोटिस दिया था, मैं ईडी ग्राम कहा था, खुल के बोला था तुम में हिम्मत हो तुम गुलाम हो मोदी की। ईडी सीबीआई आईटी तीनों ने हमने कहा 40 जेल जाने की तैयार है। राजा पटेल ने 82 दिन जेल रह सकते हैं। महात्मा गांधी
सैकड़ों साल जेल लग सकते हैं, तो गोविंद सिंह को भी साल 2 साल जेल जाने में कोई अपराध नहीं। चोरी गलत काम में जाए, उल्टे सीधे कामों में जाए तो अपराध है। अगर हम जनता की लड़ाई में, गरीबों की हर मददगारी में, गरीबों की सेवा में अगर हम जेल जाने चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, खुशी साल जेल में हमें कोई अपराध नहीं। हम पढ़ाई लिखाई भूल गए, अंग्रेजी भूल गए, पर तैयारी करेंगे साल भर में तो सो जाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ, मतलब हमने आप सबको निवेदन किया, आप सबको इसलिए कष्ट दिया मंच पर के कम से कम बाहर की स्थिति बनाना चाहते हैं। आप हमारी मदद न करना, हालांकि हमारी सभी ने की है। राजा साहब ने 2 बार फोन किए, अनेकों बार रात दिन मकान टूट रहा है, हमने मकान की चिंता नहीं है। घर में पुलिस जाती है, 96 साल की हमारी माता जी, बोलो नहीं क्या हो रहा है। एक भतीजा हमारा और पुलिस कह के 2-4 आदमी घर में घुसेंगे, पूरा छानबीन कर रहे हैं जैसे हम डकैत हों। ये हालत आज प्रशासन की है। हमें कोई इसका गम नहीं है, ना भय नहीं है। जांच चली 3 दिन, कमेटी बाहर की बनाई, भाई लाल की नहीं बनाना, गोविंद सिंह के प्रभाव में है। बाहर से कमेटी आई, 2 दिन जांच की, सवाल ही नहीं है उसका, केवल 7,000 रुपये है। हमें बता दो यहाँ है, अपने यहाँ आपको जरूरत है, खुद तोड़ देंगे। हमने जीवन में बता दिया है कि जी भी हमने, आपको पता होगा लाहौर वासियों को, हमारा यहाँ जब मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव गए थे 1980 में, तो हमारे बाबा ने या 3 बीघा जमीन खरीदी, हमारे पास जमीन नहीं थी हमारे नाम मार्केटिंग के चुनाव लाने के लिए। हमारे छोटा भाई है, हम 3 भाई संयुक्त परिवार, वही देखता है, पता नहीं कितनी जमीन है क्या है। उसने क्या किया, लाहौर के अंदर सरकारी जमीन थी 5 विस्सा, तो विस्सा उसने बावली के अंदर करना। हमें लोगों ने जानकारी दी, हमने कहा सवेरे तक अगर रामानी टूटी तो जिंदगी भर तेरे शकल नहीं देते हैं। हमारा भाई नहीं, हमारा दुश्मन है। रात ही रात टूटी, अभी देख के आज 2 साल पहले की है। बाकी के गलियां अभी तक टूटी पड़ी, झगड़ा लगे बावली के लिए। तो मैं ये कि हमें जैसे पता चला, क्योंकि हम लोग लाज है, लोकतंत्र है, जनता का राज है, लोक लाज। लोक राज में लोक लाज भी चाहिए, भाई लोक लाज नहीं है तो फिर राजनीति करना, व्यर्थ घर बैठना ठीक है। राजनीति तो व्यवसाय, धंधा, कमीशन, चंदा, एक आदमी बता के दे दे, सबूत नहीं चाहिए, केवल सामने कह दे कि आपने किया, और उसके बाद हम जो है हमें डकैत साबित करती है। लेकिन करने की चिंता नहीं, हम अब केवल इतना कहना चाहते हैं राजा कि आप कम से कम, आप हमारे नेता है जीतू पटवारी जी लागू हैं, लेकिन कृपा करके जब न्याय अत्याचार हो, इनके दम पे हम आप हैं आ जाएंगे। अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो हम आप सब चपला चटकाएंगे समझते हैं। इसलिए कम से कम आप नेताओं की भले मदद करें, लेकिन कार्यकर्ताओं पर ज्यादा अत्याचार करम हो, वहाँ आप इनकलाब के साथ आवाज उठाएं। आप पार्टी अध्यक्ष हैं, आप नौजवान हैं, हम आपके तहे दिल से आपको पसंद करते हैं, लड़ाई होने के नाते। जहाँ जरूरत होगी आप हमें लाना, आपके नेतृत्व में पूरी जी जान से ताकत लगाएंगे। लेकिन कम से कम जिनकी कृपा में हम लोग हैं, उनकी इज्जत रखना हमारा आपका अधिकार है। क्या कहना चाहते हैं, अभी राजा साहब राहुल भैया साथ में चले पढ़ के सुना, अभी धमकी भरी एक चिट्ठी आई है, पोस्ट ऑफिस की सील लगी है लाहौर में, 19 इसलिए हमने रखे हुए थे। क्या लिखा है इसमें जब सुना है, गोविंद सिंह लाहौर, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लाहौर में नेतागिरी बंद कर दो, तुम्हारी मौत नजदीक है। तुम हर नेता, पुलिस और बड़े अधिकारियों के शिकायत कर रहे हो, उनका तक तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो। यह अंतर्देशीय पत्र है, 19 तारीख को लाहौर में आया है, हमने रख लिया था। हमने कहा जनता के सामने रखेंगे। महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की जनता के लिए, आप लोगों के लिए कुर्बानी दी। हमें कोई करने की उम्र हो चुकी बहुत, बात 72 साल कंप्लीट हो गए। आदमी पहले 50 में चला जाता था, लेकिन कम से कम इतना आप सबसे भाई प्रार्थना है कि कम से कम कार्यकर्ताओं के जुल्म अत्याचार के सर में 19 हो चुके झूठे केस है एसपी के खिलाफ। आप लोग का ज्ञापन क्यों नहीं देते, डीजीपी का कार्यालय क्यों नहीं घेरते? हम सब तैयार हैं। नगर पालिका का 4 नगर पालिका, चारों निर्विरोध नीति
में 14 से एक निर्दलीय का मोदी कांग्रेस में आएगा। 8 महीने हो गए तो सीएम आज एक भी अधिकारी कर्मचारी लाल में काम दफ्तर पे 8 महीने से एक ही आदमी का गुंडागर्दी करने वाला विधायक उसका राज है। पूरा मकान उसका 3 सर्वे कम्बल हमारे पास है, 3 सर्वे में उसका पूरा का पूरा मकान शासकीय जमीन में है। 1 इंच 4,000 में रोड बना हुआ है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। दोनों कमेटी बनी, जांच चल रहा है। गोविंद सिंह ने हमने भी शिकायत की, भाई साथियों ने नरेंद्र सिंह जी, राजा वांग उदय प्रताप सिंह ने शिकायत की। उदय प्रताप सिंह 2 बार, एक बार निर्वाचित, एक बार नॉमिनेटेड अध्यक्ष रहे, पार्षद रहे, मंडी अध्यक्ष रहे, 6 वर्ष रहे चुने निर्वाचित। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने उसके खिलाफ लगा तो उसके लिए मकान तोड़ दिया कि तुमने हिम्मत कैसे की विधायक के खिलाफ बोलने की। और जो सीएम हो, जो भिंड जिले के रहने वाला है, एक ही जात के 7 थानों में 6 थानेदार उनके रिश्तेदार हैं और उन्हीं की जात के उनके समाज की। हमने पुलिस अधीक्षक से चिट्ठी लिखी, हमने लिखा अधीक्षक पुलिस अधीक्षक की रोज में एक शक्ति सिंह यादव था पीआई, उसको आपने हटा के अपनी शर्मा के आपने इससे बना दिया उनकी जात का आशुष शर्मा। अब लाहौर क्षेत्र में क्या एकमात्र बचा हुआ है उपेंद्र मावई, छोटा सा आसमान, उसको कब तक हटा के अपनी शर्मा के रिश्तेदार की पदस्थापना करेंगे? कृपया समय सीमा बता दें। उस दिन से फोन उठाना बंद कर दिया हमारा, फोन उठाना बंद, देखने में सीधा लेकिन जालिम जल्लाद एसपी है भिंड का, झूठे लोगों को जेल में डलवा रहा है। 20-22 कार्यकर्ता लाठियां पड़ रही है, पुलिस वाले सर्वों में लाठी देते हैं ताकि निशान न बने। एक तो दीपक शर्मा की तो हड्डी टूट गई, जब वो जेल में नहीं चल पाया, जेल से निकाल के हम ले आए, अदालत में आवेदन दिया, तब फ्रैक्चर मेडिकल बोर्ड में पहुंचा तो उसको फ्रैक्चर नहीं है। फिर भी कोई काम ही नहीं, फिर भी कोई शिकायत नहीं। इतना अत्याचार दमन लाज में है। आप लोग बहादुर साथियों से कहता हूँ, आप लोगों को अगर असली खून है तो अन्याय के खिलाफ हमारा साथ दे। आगे हम रहेंगे, आगे हम चलेंगे। पहली लाठी चलेगी तो हम लेंगे, पीछे तुम रहना। ये बहादुर लोग आए हो, बरसों जेल में गए, उतनी बात कहते हुए आप सबको खुनाए। उम्मीद लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अन्याय की लड़ाई में हम आप सब संगठित होंगे। हम आप जितनी तादाद में आए एक साथ निकल पड़ोगे तो किसी भी जालिम या जल्लाद की औकात नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता पे उंगली उठा सके। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो लोग बेचारे बाहर खड़े हैं, मजबूरी थी, मजबूरी हमने मांगा था भाटलदार मैदान जहाँ 1 लाख आदमी बनता है, गाड़ियां पार्किंग होने के लिए जगह है, लेकिन भिंड के गुलाम प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के दे दिया अनुसूचित जात मोर्चा। आप रास्ता पर गोविंद सिंह कब्जा की है, अनुसूचित जात के लोगों को रोक नहीं रहे। 1.25 लाख की आबादी के 3 दिन के फोटो में धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना। कल बैठे थे 12 बजे 5 आदमी, आज तक 3 दिन बाद फोटो बनवाते हैं, 15 से ज्यादा आदमी, जबकि मंच है 50/30 का, उसमें जगह नहीं, बैठे रहते हैं, कहीं सोते रहते हैं जो मोर्चा से। इसलिए कि तुम्हारी सभा फैल है, सभा नहीं होने दी। हमने एक हमारे साथी है शिव सिंह कुशवाहा, पार्टी के हमारे नगर अध्यक्ष है, उनका खेत पानी भरा हुआ था, उनका ऊंचा पार्टी ऊंचाई थी, तो उसको हमने तय कर दिया, लिख के देगा बेचारे। रात में 15-16 बंदूकधारी, तो उसको कहा कि है तुम्हें रहना मोहल्ले में, तेरी औकात बना देगी। उससे श्री ढोलजी डर गया, उसने रात को 12 बजे फोन किया कि डॉक्टर साहब हमने हमारे मजबूरी है, हमारे पिताजी कह रहे हैं बहुत बीमार डाली गई है, इसलिए हमने तो अंतिम में मुश्किल में जो जगह मिली नगर पालिका का ये दूसरा बस स्टैंड नंबर 2 ग्वालियर के लिए, दतिया झांसी के लिए, लेकिन सोना पुल टूटा है, इसलिए बस वाले सब निवेदन किया वहीं खड़े हो गए। इस तरह के अत्याचार
तमाम तो आपने देखा, हमने आज दिग्विजय सिंह जी का दिखाया है और कुछ विजुअल दिखाए हैं। आज ये जो एक जंगी प्रदर्शन हुआ है, आज आप मानिए भिंड जिले का छोटा सा कस्बा है लाहर, और लाहर में 30 से 35 हज़ार लोग आज थे। पूरे लाहर के चारों तरफ जाम लगा हुआ था, और वहाँ पर जिस तरह का प्रदर्शन आज हुआ है, निश्चित तौर पे एक संदेश जरूर मध्य प्रदेश सरकार के लिए है। मैं कल के कार्यक्रम में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह क्यों आया, कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा क्यों आया, और नेताओं ने, अब कांग्रेस के नेताओं ने मिलजुल कर अब क्या रणनीति बनाई है। पिछले 4 दिन में लगातार, चाहे इंदौर हो, चाहे दतिया हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे दमोह हो, हर जगह ये प्रदर्शन चल रहे हैं। आज भिंड में था, 2 दिन बाद उज्जैन में है। तो ये क्यों हो रहे हैं, इस पर पूरी रिपोर्ट विस्तार से कल बनाऊंगा। आज आपको इतना ही बता रहा हूं कि अब कांग्रेस शांत नहीं है। कांग्रेस लगातार सड़क पर उतर रही है, उतरने वाली है, और ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह ने कमान संभाल ली है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।